जैसा कि आपको कल के वीडियो में ही बता दिया गया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए लगातार आपको 5 वीडियोज मिलेंगे। फर्स्ट वीडियो 10th फिजिक्स MCQ का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का ऑलरेडी अपलोड हो गया, जिसमें आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। आज का यह वीडियो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का पार्ट 2 है, यानी कि यह जो है ये सेकंड टेस्ट है आपके लिए। पिछले वीडियो की ही तरह इस बार भी टोटल 10+1 क्वेश्चंस होंगे। इसमें जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर्स के लिए क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक MCQ होगा और लास्ट का +2 वाला क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल का होगा, जिसका आंसर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल का क्वेश्चन 5 सेकंड के अंदर लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसमें भी आपको MCQ के लिए हर बार एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर से रिलेटेड MCQ के ये टोटल 5 वीडियोज जो हैं वो इंग्लिश मीडियम के लिए हैं, मगर जल्द ही इसका जो हिंदी वर्जन है, यानी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आपको इस चैनल पे MCQ के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर्स का ही हिंदी में टोटल वीडियो मिलेगा, जो वो भी जो है MCQ के फॉर्म का ही होगा। तो वो भी वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। फिलहाल तो अभी लगातार जो 5 वीडियो आपको मिलने वाला है, जिसमें से एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है और आज यह दूसरा वीडियो, और बाकी के 3 वीडियो आने वाले दिनों में आपको मिल जाएंगे कॉन्टिन्यूअस, यानी कि कल मिलेगा, फिर परसों, उसी तरीके से लगातार 5 वीडियो टोटल आपको मिलेंगे। तो ये अभी इंग्लिश मीडियम के लिए है, इंग्लिश में है, जल्दी ही इसे हिंदी मीडियम के लिए भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिएगा अपने इस YouTube चैनल फिजिक्स जिंदगी पर शुरू से लेके अंत तक। आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के सामने है। इसमें पूछा गया है द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 30 डिग्री। द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल बी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इसमें आपसे कहा गया एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर। प्लेन मिरर और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल दिया गया है 30 डिग्री, और आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है टोटल एंगल, यानी टोटल एंगल बताना है कहाँ के लिए, बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के लिए आपको टोटल एंगल बताना है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। आपको इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जल्दी से 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर लाइव चैट में कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन I=R पर वैल्यू नहीं दिया गया था, बल्कि यह कहा गया था कि जो इंसिडेंट रे है वो प्लेन मिरर के साथ 30 डिग्री बना रहा है। तो इससे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालेंगे तो 90 - 30 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री हो गया, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आप जानते हैं कि जो I का वैल्यू होता है वही R के इक्वल होता है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। और आपसे पूछा गया था टोटल एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, मीन्स I और R इन दोनों के वैल्यू को सम करके बताना था, क्योंकि यही जो होगा इन दोनों रे के बीच का टोटल एंगल होगा। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो टोटल एंगल होगा वो I और R के वैल्यू का सम होगा। I का वैल्यू 60 डिग्री, R का वैल्यू भी 60 डिग्री, तो टोटल हो गया आपका 120 डिग्री। 11 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, 120 डिग्री। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें पूछा गया है द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर इज। इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी स्फेरिकल मिरर के लिए दे दिया गया है 30 सेंटीमीटर जो वैल्यू है, और आपसे फोकल लेंथ पूछा है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे है। ऑप्शंस देख लेते हैं 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। आप स्फेरिकल मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच फार्मूला जानते हैं। इनके बीच जो रिलेशन होता है वो होता है F=R/2। इससे प्रीवियस वीडियो में इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें R=2F करेक्ट ऑप्शन बना था। तो उसी फॉर्मूले पे यहाँ सॉल्व करना है। R का वैल्यू दिया गया 30 सेंटीमीटर, फॉर्मूला जानते हैं F=R/2, यानी 30 सेंटीमीटर अपॉन 2। फाइनल आंसर मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, 15 सेंटीमीटर। अब आपके स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन नंबर 13, आज के वीडियो का
थर्ड क्वेश्चन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का 13 क्वेश्चन। इसमें कहा गया द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, आपसे पूछा गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्या होगा जब रे ऑफ लाइट जो है वो कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, उससे पास होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री। आपको इन्हीं चारों ऑप्शन में से बताना है कि अगर किसी लाइट रे को कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करें तो वहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू कितना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारे पास स्फेरिकल मिरर हो, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, तो उसमें जो नॉर्मल है वो सी से ड्रॉ किया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ किया जाता है। और यहाँ पर लाइट रे जो है वो भी सी से ही पास हो रहा है। और आपने नेचर जरूर पढ़ा होगा कि जब किसी लाइट को हम सी से पास कराते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे स्फेरिकल मिरर पे इंसिडेंट होता है, तो वो रिटर्न भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होता है। तो यहाँ पर आई का जो वैल्यू होगा वो होगा 0 डिग्री, यानी कि नॉर्मल वाला केस है। जब नॉर्मली लाइट रे को इंसिडेंट किया गया है तो नॉर्मली वो रिफ्लेक्ट होके भी आएगा, जिस पाथ से गया था उसी पाथ पे रिटर्न होगा। तो यहाँ पे कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एंगल जो हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0 डिग्री। 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी 0 डिग्री। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है The real image formed by a concave mirror is smaller than the object if the object is। किसी कॉन्केव मिरर से फॉर्मेशन करना है, वो रियल इमेज का फॉर्मेशन है, वो भी स्मॉलर है ऑब्जेक्ट से। तो आपसे पूछा गया इफ़ द ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ प्लेस किया गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी ऑप्शन एट अ डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, डी ऑप्शन एट अ डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ। आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से वो ऐसा कौन सा पोजीशन है, ऐसा कौन सा प्लेस है किसी कॉन्केव मिरर के लिए कि जब वहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो जो इमेज मिलेगा वो रियल इमेज होगा और ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होगा। 5 सेकेंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो ऑप्शन ए है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन में आपने जरूर यह रे डायग्राम पढ़ा होगा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में लाई कराते हैं तो इसका जो इमेज मिलता है वो इनफाइनाइट और सी के बीच में मिलेगा, जो कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा। और आपसे यहाँ स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट पूछा गया था, ऑप्शन ए तो इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर बात करें ऑप्शन डी का, एट अ डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ, मीन्स अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकल लेंथ के इक्वल डिस्टेंस पे रखें, मीन्स फोकस पर ही रख दें, तो आप जानते हैं अगर फोकस पे रखते हैं तो उसका इमेज जो है वो इनफाइनाइट पे मिलेगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा हाईली मैग्नीफाइड है, वेरी वेरी लार्ज इमेज होगा। यहाँ स्मॉलर है। ऑप्शन नंबर सी अगर बात करें तो इसमें कहा एट अ डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए, मीन्स सी पर अगर ऑब्जेक्ट को रखे तो उसका इमेज जो है वो सी पर ही मिलता है और वो इक्वल टू ऑब्जेक्ट होता है, उसका साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन बचा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस से ज़्यादा, या फिर यूँ कहें आपने जो केस डिस्कस किया होगा उसमें मिला होगा फर्स्ट केस इनफाइनाइट का कॉन्केव मिरर के लिए, और सेकेंड केस मिला होगा इनफाइनाइट एंड सी के बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी। इन दोनों केस में आपको इमेज जो मिला है वो रियल इमेज ही मिलता है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट मिलता है। इसीलिए जब दोनों केस में मिलता है इसलिए यहाँ पर्टिकुलर कोई फिक्स पोजीशन नहीं कहा गया, डायरेक्ट बोल दिया गया ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस से ज़्यादा पर। 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बना ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है इन द कॉन्केव रिफ्लेक्टर ऑफ अ टॉर्च the bulb is placed, concave reflector of a torch the bulb is placed। ऑप्शंस दिए गए हैं at the focus of reflector, between pole and focus of reflector, between focus and center of curvature of reflector, at the center of curvature of reflector। आपको बताना है किसी कॉन्केव रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च के लिए बल्ब को कहाँ पे प्लेस किया जाता है। इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करके जल्दी से आंसर दीजिए।
अगर आप कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम को अच्छे से जान रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए कठिन नहीं है। आपसे कहा गया कॉनकेव रिफ्लेक्टर ऑफ अ टॉर्च। कॉनकेव मिरर का नेचर होता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आएगा तो फोकस से होके जाएगा, या फिर यूं कहें कि अगर फोकस से लाइट रे पास हो तो वो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगा। और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च है वो कॉनकेव का है। आपसे पूछा गया कि बल्ब को कहाँ प्लेस किया जाए। अगर बल्ब को हम फोकस पे रख देंगे तो फोकस से जो लाइट रे निकलेगा वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है 50 नंबर क्वेश्चन का, वो है ऑप्शन नंबर ए, एट द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 60 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर में बी। ऑप्शंस दिए गए हैं मोर देन 1, इक्वल टू 1, मोर और लेस देन 1, लेस देन 1। आपको बताना है कि कॉन्वेक्स मिरर से जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होता है उसका वैल्यू क्या है। इससे पहले भी मैग्निफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं मगर वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर नहीं था। आप ये पूरा विश्वास रखिए कि जो भी आपको टोटल क्वेश्चंस मिलेंगे यानी कि 50 + 5 क्वेश्चन पाँचों वीडियो का मिला के उसमें कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। जरूर मिरर चेंज होगा या फिर कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा, सेम क्वेश्चन इसमें रिपीट नहीं होगा, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन चूज करके जल्दी से आंसर दीजिए। कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम से आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज मिलता है वो वर्चुअल इरेक्ट होता है और ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ये ऑब्जेक्ट से जो इमेज मिलता है उसके नेचर को ही डिस्कस करता है। अगर m का वैल्यू इक्वल टू 1 होता है मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज इक्वल होता है। अगर m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है तो साइज ऑफ इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से लार्जर होता है। और यदि वैल्यू m का 1 से लेस होगा तो जाहिर सी बात है जो इमेज मिलेगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा मिलेगा। और कॉन्वेक्स मिरर का नेचर है ऑब्जेक्ट से स्मॉलर इमेज फॉर्म करने का। तो 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ कॉन्वेक्स मिरर में बी लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्क्रीन के सामने आ चुका है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट द मिरर में बी। इससे कोई मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पर खड़े हैं, आपका जो इमेज बन रहा है वो इरेक्ट है मतलब सीधा इमेज बन रहा है। तो आपसे कहा गया कि वो मिरर कौन सा होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं प्लेन मिरर, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। आप इन तीनों मिरर्स का, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इसका इमेज कैसे फॉर्म होता है, किस तरीके का नेचर होता है, अगर आप ये अच्छे से जानते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसका आंसर आप तुरंत सही सही बता सकते हैं। सेवेंटीन क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्लेन मिरर। आप जानते हैं प्लेन मिरर में आप कहीं पर स्टैंड कीजिए, कहीं पर खड़े रहिए, उसका जो इमेज है वो हमेशा इरेक्ट ही बनता है। जबकि कॉनकेव मिरर में कंडीशंस हैं उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग, इसमें सिर्फ एक लास्ट कंडीशन है जिसमें इरेक्ट मिलता है। बाकी जो है अगर प्लेस चेंज करेंगे तो प्लेस चेंज करने पे कॉनकेव मिरर में इमेज का नेचर चेंज हो जाता है। जबकि क्वेश्चन में कहा था कि आप कहीं पर भी स्टैंड हो सकते हैं, हमेशा आपको इरेक्ट इमेज ही मिलने वाला है। तो कॉनकेव तो हो नहीं सकता, प्लेन ऑप्शन है, प्लेन मिरर इसका ऑप्शन सही हो सकता है। जबकि जो कॉन्वेक्स है उसमें भी सेम कंडीशन है, कॉन्वेक्स में भी हर बार इरेक्ट इमेज ही फॉर्म होता है। कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन में आप दो केस डिस्कस करते हैं। एक केस होता है जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे प्लेस किया जाए, और सेकंड केस होता है कि ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं पर भी रखा जाए। दोनों सिचुएशंस में हर बार इरेक्ट इमेज ही मिलता है। तो प्लेन मिरर ऑप्शन ए अलग से था, कॉन्वेक्स मिरर ऑप्शन डी बन के अलग से था, जबकि ऑप्शन बी में दोनों हैं और दोनों इमेज का जो नेचर है, दोनों मिरर से जो इमेज मिलेगा वो हमेशा इरेक्ट ही होगा। तो 17 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द मिरर विच कैन फॉर्म अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऐसा मिरर जो कि ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, यानी कि बड़ा इमेज बनाता है, लार्ज इमेज बनाता है। ऑप्शंस है कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। एटीन नंबर क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर ए कॉन्वेक्स मिरर। तो आप जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर जो है वो कभी भी मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन नहीं करता, ये डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, मीन्स ऑब्जेक्ट से स्मॉलर इमेज बनाता है। प्लेन मिरर जो है, जो कि ऑप्शन बी इसमें दिया गया था, वो इक्वल टू ऑब्जेक्ट बनाता है, यानी कि जितने बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज होगा उसी साइज का इमेज मिलेगा। मैग्नीफाइड का मीन्स है कि इनलार्ज होगा, बड़ा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर का ही नेचर होता है मैग्नीफाइड इमेज बनाने का, क्योंकि कॉन्केव मिरर का जब रे डायग्राम आपने पढ़ा होगा तो अलग अलग पोजीशंस पे जब ऑब्जेक्ट को रखा गया था उसका नेचर अलग अलग मिला था। कभी ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज मिलता है, तो कभी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट मिलता है, तो कभी लार्जर देन ऑब्जेक्ट मिलता है। तो ये जो इमेज का नेचर वेरी करता है कॉन्केव मिरर में, इसी में आपको मैग्नीफाइड इमेज मिलता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 19। The image formed by a spherical mirror is virtual. The mirror will be. स्फेरिकल मिरर से जो इमेज फॉर्म्ड हुआ वो वर्चुअल है, इमेजिनरी है। तो आपसे पूछा गया वो मिरर कौन सा होगा, कॉन्केव मिरर होगा कि कॉन्वेक्स होगा, या फिर कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों दे दिए गए हैं ऑप्शन नंबर सी में, और लास्ट ऑप्शन दिया है मेटेलिक। तो आपने इस पूरे चैप्टर में मेटेलिक तो नहीं पढ़ा है, तो ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही कट गया। खैर इन 3 ऑप्शंस में ही आपको सेलेक्ट करना है, तो जल्दी से करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया था जो स्फेरिकल मिरर से इमेज मिल रहा है वो वर्चुअल है। आप जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है, जबकि कॉन्केव मिरर का लास्ट केस है जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में लाई कराते हैं उससे भी वर्चुअल इमेज ही मिलता है। तो उस लास्ट केस के कारण यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सिर्फ कॉन्वेक्स नहीं होगा बल्कि ऑप्शन सी होगा, आइदर कॉन्केव और कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्केव का एक केस जो है वो वर्चुअल इमेज देता है और कॉन्वेक्स जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज देता है। तो 19 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, आइदर कॉन्केव और कॉन्वेक्स। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए, द मिरर यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ ऑफ अ पर्सन इज। कौन सा ऐसा मिरर है जो डेंटिस्ट द्वारा यूज किया जाता है? ये तो यूज ऑफ मिरर है, पहले के जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उससे अंदाजा भी लगा सकते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, एनी वन ऑफ द एबव, यानी कि इन तीनों में से कोई भी। खैर जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके कमेंट करना है। इससे पहले जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें कई बार डिस्कस किया जा चुका है, इमेज जो मिलेगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा मिलेगा, मैग्नीफाइड इमेज होगा, वो बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ कॉन्केव मिरर का है। और डेंटिस्ट को जो टीथ देखना है, जो दांत देखना है, वो अंदर जो भी उसमें प्रॉब्लम है वो जितना ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा उतना अच्छा होगा तो एग्जामिन करने के लिए किसी डेंटिस्ट के द्वारा। तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्केव मिरर। यूज ऑफ मिरर में आप डॉक्टर्स के लिए या फिर डेंटिस्ट के लिए जो मिरर लिखते हैं वो आपका कॉन्केव मिरर ही होता है। ये था एमसीक्यू के 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन। अब आपके लिए HW का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको सॉल्व करके कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि लाइव चैट में अगर पॉसिबल है तो कर दीजिए, नहीं पॉसिबल होगा 5 सेकेंड के अंदर नहीं हो पाएगा तो आप उसे बाद में भी कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, +2 का क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज placed at a distance of 10 cm from a convex mirror of radius of curvature 30 cm. Find the nature, position and size of the image. एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर। इस ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स मिरर के लिए प्लेस किया गया है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे और कॉन्वेक्स मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया गया है 30 सेंटीमीटर। आपको बताना है नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो ये था आज का +2 क्वेश्चन, यानी कि 10+1 में ये सेकेंड वीडियो इसलिए यहाँ पे +2 लिखा गया है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट MCQ के वीडियो में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के MCQ प्रैक्टिस के 3rd टेस्ट में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और